Hi everyone, I welcome you all on my channel बड़सरा ट्यूटोरियल। आज हम लेक्चर 4 में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे, जिसे हम जेड स्कीम और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So without wasting the time, let's get start the lecture. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारे पास दो फोटो सिस्टम थे, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर पे लाइट को ऑब्जर्व कर रहा था और फोटो सिस्टम 2 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा था। ये जो लाइट थी वो मेनली रेड लाइट थी और ये जो लाइट थी वो मेनली फार रेड लाइट थी। जैसे ही लाइट फोटोन की फॉर्म में इस रिएक्शन सेंटर पे आते हैं, तब ये रिएक्शन सेंटर अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। सेम ऐसे ही जब फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर पे फोटोन गिरता है, तब P700 भी हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। जैसे ही ये फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिले चलती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की सीरीज चल रही है, जो एट द एंड में जाके इस NADPH को रिड्यूस करेगी, जो कि एज ए एनर्जी सोर्स काम में लिया जाएगा डार्क रिएक्शंस के अंदर। तो इस मैकेनिज्म को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो लाइट है वो मेनली फोटोन की फॉर्म में आती है और जैसे ही फोटोन फोटो सिस्टम 2 पे फॉल करता है, तब उस फोटोन का फंक्शन रहता है कि वो एक स्पेशलाइज्ड क्लोरोफिल, जो कि एक रिएक्शन सेंटर है, उसको एक्साइट करे। और जैसे ये फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर एक्साइट होगा, तब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर बेसिकली अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही ये फोटो सिस्टम 2 अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है, बट जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो डायरेक्टली इस फोटो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करती। उसके बीच में एक ये टायरोसिन रेजिड्यू होता है, यहाँ पे Y रिप्रेजेंट कर रहा है टायरोसिन अमाइनो एसिड को। तो ये टायरोसिन अमाइनो एसिड सबसे पहले इस P680 को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे ही P680 को अपने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। टायरोसिन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है और जैसे ही वाटर की स्प्लिटिंग होगी, तब वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे या ट्रांसफर होंगे वो इस टायरोसिन रेजिड्यू को होंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट रिले हुई यहाँ तक। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ P680 से, तब सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो एक फियोफाइटिन है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट है PHEO, ये फियोफाइटिन को रिप्रेजेंट करता है। फियोफाइटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बिकॉज फियोफाइटिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फियोफाइटिन एक्चुअली में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही है, लेकिन फियोफाइटिन के अंदर जो मेन सेंट्रल मैग्नीशियम होता है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जैसे ही फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है PQA, PQB और PQ। ये प्लास्टोक्विनोन है, ये भी एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अब जो प्लास्टोक्विनोन है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एक Q साइकिल को रन करता है, जिसे हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें जो ये प्लास्टोसाइनिन है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये एक कॉपर सोल्यूबल प्रोटीन है, जो कि ल्यूमन ऑफ द थैलेकोइड में प्रेजेंट है। ये अकेला ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो थैलेकोइड की ल्यूमन में प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है बिल्कुल भी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट द प्लास्टोसाइनिन। जब फोटोन P700 पे फॉल करते हैं, तब P700 के इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं
और उनको एक्सेप्ट करता है एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जिसको हम ए नोट कहते हैं। ए नोट से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर दी जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड आयरन सल्फर प्रोटीन को, जो कि FeSX है, फिर FeSa है, फिर SeFb है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए आयरन सल्फर प्रोटीन को। अब आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस FD को। FD यहाँ पे फेराडोक्सिन है। फेराडोक्सिन से ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन फेराडोक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज, यानी कि FNR फेराडोक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज। FNR से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं NADP प्लस को, जो रिड्यूस होके NADPH बनाता है, जो एज ए एनर्जी सोर्स है डार्क रिएक्शंस के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन है ये हमें जेड लेटर की तरह रिप्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसे जेड स्कीम का नाम भी देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन P680 से रिलीज होके NADP प्लस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हम इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम भी देते हैं। इस डायग्राम में हम डिटेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टडी करते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस, वो मेनली 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से कैरिड आउट होती हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है PS2 कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज PS1 कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ इज ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ये मेनली 4 कॉम्प्लेक्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को कैरिड आउट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, प्रोटॉन P680 पे फॉल करता है और इसको एक्साइट करता है। ये P680 एक्साइट होके अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फियोफाइटिन को और फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन को। जो फोटोसिस्टम 2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट के लिए वाटर का ऑक्सीडेशन करता है, और वाटर का ऑक्सीडेशन थैलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर होता है। वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन रिलीज होता है, उसके साथ साथ में प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं। यहाँ पे ये प्रोटॉन आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट करेंगे, जो फर्दर ATP सिंथेसिस में हेल्पफुल होंगे। और वाटर के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो फोटो सिस्टम 2 को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज हमने स्टडी किया था फोटो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टायरोसिन रेजिड्यू, तो टायरोसिन रेजिड्यू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वाटर की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उनको। और जैसे ही प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये प्लास्टोक्विनोन को ऑक्सीडाइज करता है और प्रोटॉन जो कि स्ट्रोमा से आ रहे हैं उनको ट्रांसफर करता है ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड में। और इसके साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफर करता है प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर सोल्यूबल प्रोटीन है जो अपने इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को ट्रांसफर करता है, जो फर्दर फेराडोक्सिन और फेराडोक्सिन NADP रिडक्टेज की हेल्प से ट्रांसफर कर दी जाते हैं NADP प्लस को, जो फर्दर रिड्यूस होती है NADPH में। इसके बाद में जो ये प्रोटॉन है जो स्ट्रोमा से ट्रांसफर होके ल्यूमेन में आए हैं और वाटर की ऑक्सीडेशन से बने हैं, इनकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होगा जो फर्दर यूज होगा ATP के सिंथेसिस में। बिकॉज ये जो प्रोटॉन है ये इनसाइड ऑफ द थैलाकोइड में हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और प्रोटॉन का मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन में होता है। जैसे ये प्रोटॉन इस ATP सिंथेसिस से ट्रांसफर होंगे तब ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ATP और NADPH जनरेट हुए हैं ये यूज कर लिए जाएंगे डार्क रिएक्शंस में CO2 के रिडक्शंस के लिए, जिसे हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। So this is all about the electron transport chain. If you find this video helpful, then please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Until we meet next time, be happy and stay safe. Thank you.